कैसे भरेंगी दर्द की दरारें? जी हां, ये वो दरारें हैं जिन दरारों के बीच में इस समय वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दुख में अपना जीवन जी रहे हैं। आगोश उनके भीतर है क्योंकि सरकार की तरफ से मकानों को ढहाने को लेकर भी अब संदेश जो है, आदेश जो है वो आ गया है। अब देखना होगा कि कौन कौन से जो घर हैं वो ढाए जाएंगे। जोशीमठ को लेकर आज कई हाई लेवल मीटिंग्स भी होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। बैठकों से पहले मुख्यमंत्री धामी ने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोशीमठ को लेकर बड़ा बयान। जोशीमठ के साथ सरकार खड़ी है, ऐसा सीएम धामी कहते नजर आए। अच्छे से अच्छा प्लान जोशीमठ के लिए तैयार करेंगे। पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा अन्य मकानों में दरारें आ चुकी हैं। लगातार दरारों का जो सिलसिला है वो आने का वो बढ़ता जा रहा है। और लेकिन बड़ी बात यह कि अब ये दरारें केवल जोशीमठ तक सीमित नहीं रही हैं, रुद्रप्रयाग चमोली की तरफ भी अभी दरारें बढ़ने लगी हैं। इसलिए अब जो संकट है वो दबे पांव करीब आता जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोशीमठ को लेकर कई हाई लेवल मीटिंग सीएम धामी की तरफ से की जाएंगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि हाई लेवल मीटिंग्स का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि सरकार का एक एक कदम, एक एक निर्णय जोशीमठ को लेकर बहुत अहम हो जाता है उन जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो इस समय जोशीमठ में मौजूद हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, उससे पहले वो क्या कुछ कहते नजर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा, वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। इस स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें। और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे। और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो कहते नजर आए कि अब हर संभव प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से ताकि जोशीमठ के जो लोग हैं उन्हें संकट से बाहर निकाला जाए। ऐसे में कई हाई लेवल मीटिंग्स उनकी तरफ से की जाएंगी, लेकिन सबकी नजर इस पर है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। अब देखना होगा कि ये जो मीटिंग है इनके क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि ऐसे समय में, क्योंकि स्थिति विकट है, विकराल है और बेहद गंभीर है। तो इसमें ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से आपको बता दें कि राव शफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इस समय हाल बने हुए हैं उत्तराखंड में। राव शफात अली, आज कई हाई लेवल मीटिंग्स की जाएंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। इन मीटिंग्स के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि सरकार का एक एक अहम निर्णय, एक एक अहम कदम बेहद ज्यादा अहम हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग इस समय सरकार पर निर्भर कर रहे हैं। हाँ बसंत, देखिए हालात तो जस के तस है, लेकिन राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि हालातों पर काबू पाया जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम जितने भी कार्यक्रम थे उनको स्थगित करके जोशीमठ पहुंचे थे कल देर रात। स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन है, उनसे मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही क्योंकि रात्रि विश्राम था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, सुबह होते ही उन्होंने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की कल्याण के लिए, क्योंकि पूरा देश दुआ कर रहा है, उत्तराखंड दुआ कर रहा है कि जो उत्तराखंड जोशीमठ में इस वक्त हालात बने हुए हैं, भगवान सबकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नरसिंह मंदिर में पहुंचे थे सुबह और पूजा अर्चना की, सबके कल्याण की दुआएं की, प्रार्थना की। उसके बाद एक बार फिर से स्थानीय लोगों के बीच में पहुंचे।
अब से कुछ ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में, क्योंकि आईटीबीपी के सभागार में मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो राहत पैकेज है पारदर्शिता से सब लोगों तक पहुंचे, किसी तरह की कोई कोताही ना हो। स्थानीय प्रशासन को ये सख्त आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरा, जो पैकेज है पुनर्स्थापित करने का, वो पैकेज किस तरह का होगा। हालांकि देखिए, एक कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा, क्योंकि वहां के लोग विरोध कर रहे हैं कि जब तक वन टाइम सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक वो अपने मकानों को तोड़ने नहीं देंगे। राज्य सरकार ने कुछ मकान चिन्हित जरूर किए हैं, 731 इनकी संख्या जा पहुंची है। पहले बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी राहत है बसंत। पिछले 3 दिनों की अगर बात करते हैं तो पिछले 3 दिनों में जो दरारें थी वो थोड़ा सा कम हुई है, यानी दरार बढ़ी नहीं है, वहीं तक सीमित है। तो ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है। एक जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन था, जहां से पानी का रिसाव हो रहा था, तो ये राहत वाली खबर है कि पानी का रिसाव वहां से कम हो रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जनता के बीच में पहुंचे, जोशीमठ के बीच में पहुंचे, ताकि उनके सुख दुख को बांटा जा सके। और देखिए, सबसे खास बात है कि अगर सरकार का मुखिया ऐसे दुख में उनके बीच में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि आश्वस्त करने के लिए वो वहां पर पहुंचे होंगे, और एक भरोसा उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वहां जो अधिकारी मौजूद थे, हो सकता है कि वो उनसे सेटिस्फाई ना हो, उनकी बातों पर विश्वास ना हो, ये इसी वजह से विरोध भी चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय लोगों के बीच में पहुंचे, रात जो कैंप लगे हुए थे वहां पर पहुंचे, और लगातार जो विस्थापन की कार्रवाई वो भी चल रही है। जोशीमठ में कुछ ऐसे जोन बनाए गए हैं, सेफ जोन है, जहां परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये संख्या बढ़ चुकी है, करीब 151 परिवार हैं, 500 से ज्यादा लोग हैं, जिनको जोशीमठ में ही एक जो सेफ जोन है वहां पर रखा गया है। उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ये निर्देश दिए गए हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद जब हाई लेवल की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के बाद कुछ बड़े निर्णय राज्य सरकार लेगी। उसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में भी कुछ निर्णय आने की उम्मीद है, और जोशीमठ के लोगों को कहां पर बसाया जाएगा, वन टाइम सेटलमेंट कितना होगा, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या होगी, ये तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बैठक में ये चर्चा करेंगे। इसके साथ क्योंकि विपक्षी पार्टियां वहां पर मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत रख चुके हैं, सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता बसंत, वन टाइम सेटलमेंट, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है जोशीमठ की, और सरकार इस वक्त मुसीबत में है, लेकिन हर संभव कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। इसके साथ ही जो 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राशि है, इसको अंतिम राशि नहीं कहेंगे बसंत, ये सिर्फ एक अंतरिम राशि है, यानी कोई अगर शिफ्ट होना चाहता है तो 50,000 रुपए उसकी शिफ्टिंग के और 1 लाख रुपए राहत कोष से दिए जाएंगे, आपदा राहत कोष से। तो ये 1.5 लाख रुपए सिर्फ अंतरिम राशि है, लेकिन इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है, जिसकी जितनी वैल्यूएशन है। मुख्यमंत्री ने खुद ही ये ट्वीट कर कहा था कि बाजारी मूल्य के हिसाब से ही सुझाव लेकर के तमाम आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग इस वक्त मुश्किल घड़ी में वहां पर हैं। तो मुख्यमंत्री खुद ही पहुंचे हैं, और आज भी इस खास बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। बस ठीक है शफात अली, एक और ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट जो हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये एक ऐसा खतरा है, एक ऐसा संकट है जिसे टाला नहीं जा सकता। हर साल 2.5 इंच से ज्यादा जोशीमठ जो है वो खिसक रहा है। ऐसे में लगातार जियोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, लगातार ये कह रहे हैं कि इस संकट को टाला नहीं जा सकता। और अब एक बड़ी बात ये भी शफात अली कि अब जो ये दरारें हैं जोशीमठ तक सीमित नहीं रही हैं और आगे ये दरारें बढ़ चुके हैं। जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को जानकारी दे दे, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ के हालातों का जायजा उन्होंने लिया, हालचाल जाना कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। जोशीमठ को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है, जायजा लिया। तो लगातार बातचीत के लिए हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। शफात अली, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ऐसे में जो जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, अब जोशीमठ को क्रॉस करते हुए वो आगे जा रही हैं। भले ही पिछले 2 से 3 दिन में दरारें जो हैं वो नहीं बढ़ी हैं, लेकिन अब कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, चमोली की बात कर ली जाए, ऐसे में अंदेशा है कि वहां पर भी दरारें पड़ सकती हैं। शफात अली। हाँ, बस देखिए, खतरा जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। अब जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें डरा रही हैं। उत्तरकाशी की बात करते हैं, टिहरी लेक के आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें दरारें पड़ रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों को आने के बाद राज्य सरकार ने पहले से ही एक कमेटी बनाई है, अब परीक्षण किया जाएगा, और इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक परीक्षण है वो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी बाकी है केंद्र सरकार की ओर से।
जो सदस्य टीम आई, 6 सदस्य टीम आई है, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। राज्य सरकार की ओर से विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है और इन्हीं तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर राज्य सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। लेकिन सबसे पहली वजह यह हो सकती है कि बेहताशा अनियंत्रित जो निर्माण होते हैं पहाड़ों के ऊपर, संवेदनशील और अति संवेदनशील पहाड़ है, अभी कच्चे पहाड़ हैं उत्तराखंड के, लेकिन आबादी बढ़ती जाती है और बेहताशा निर्माण होते हैं। 5-5, 6-6 मंजिला लोग अपनी इमारतें खड़ी कर लेते हैं, होटल खड़े कर लेते हैं। उस वक्त स्थानीय प्रशासन सोता रहता है और उन स्थानों पर, यानी जहां संवेदनशील है, अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर बहुत भारी निर्माण खतरा बन जाता है। खतरे की जद में उस तरह के निर्माण कार्य आ जाते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन सोता रहता है। स्थानीय प्रशासन की आंख कब खुलती है? जब इस तरह का खतरा सर पर मंडराने लगता है। अब राज्य सरकार तमाम उन क्षेत्रों का परीक्षण कराएगी जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहां नीचे से जमीन वाइब्रेट हो रही है, खिसक रही है, जहां दरारें आ रही हैं। सिर्फ उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें या कर्णप्रयाग की बात करें, जोशीमठ की बात करें, ये तो वो तस्वीरें हैं जो आ रही है। लेकिन अभी और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरह की तस्वीरों की खबरें आ रही हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह के जो निर्माण है वो सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। इसके साथ देखिए अलग अलग वजह अलग अलग क्षेत्रों की हो सकती है। जोशीमठ की बात करें तो निर्माण कार्य तो है ही वहां पर बेहताशा। इसके साथ अलकनंदा नदी क्योंकि नीचे से जमीन को काट रही है। तीसरा सबसे बड़ा विरोध जो हो रहा है वो टनल का विरोध हो रहा है कि टनल जब से बननी शुरू हुई थी तब से ही जोशीमठ में इस तरह से दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक इसका परीक्षण कर रहे हैं और एक विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार कुछ फैसले ले सकती है। बिल्कुल शफात अली, जो आज हाई लेवल मीटिंग होगी उस पर नजर आपने बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जोशीमठ को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है।